अलग अलग धर्म, जात और भाषाओं से प्रभु यीशु मसीह में आने वाले लोगों के अंदर, खासकर जवान लोगों के मन में ये सवाल उठते हैं कि अपने जीवन साथी को कैसे पाएंगे या मैं किसके साथ विवाह करूंगा। आज के इस वीडियो के द्वारा हम इस विषय को गहराई से जानेंगे कि एक मसीह विश्वासी का विवाह कैसा होना चाहिए। प्रियो, मैं इस विषय को मसीह लोगों से जुड़े बताना चाहता हूँ। अक्सर मसीह परिवारों में झगड़ा, डाइवोर्स, अनबनी इत्यादि बातें इस कारण से होती है कि पति पत्नी एक दूसरे से मेल नहीं खाते। शायद विवाह के शुरुआती दिनों में ऐसा होना जरूरी नहीं, मगर कुछ साल बीतने के बाद कई परिवार में सुनने को मिलता है कि वे लोग अब अलग रहते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि उनका विवाह परमेश्वर की ओर से नहीं हुआ था। उन जोड़ों को परमेश्वर ने नहीं जोड़ा था। बाइबल में लिखा है, विवाह परमेश्वर की ओर से होता है, यानी परमेश्वर उन जोड़ों को जोड़ता है। मरकुस 10 अध्याय के 9वें वचन में लिखा है कि इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। उदाहरण के लिए हम देखते हैं बाइबल से ही सबसे प्रथम मनुष्य आदम, जिसको परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी से अपने हाथों के द्वारा बनाया था। जब वह अकेला रहा तो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा। हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि यहोवा परमेश्वर भूमि से ही सब जाति के बनेले पशु और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देख वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो नाम आदम ने रखा था वही उसका नाम हो गया। परंतु आदम के लिए ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। इस कारण यहोवा परमेश्वर ने कहा, उत्पत्ति 2 उसका 18 में, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। फिर परमेश्वर ने आदम की पसली निकालकर एक स्त्री को बनाया और जब आदम उसे देखा तो वह खुश होकर कहने लगा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। पृथ्वी का सबसे पहला परिवार परमेश्वर ने जोड़ा था। इसलिए हमें यह जानने की आवश्यकता है कि हर एक परिवार को परमेश्वर जोड़ना चाहते हैं, मगर मनुष्य अपनी अभिलाषाएं और इच्छाओं से खींचा जाकर और उसकी स्वार्थ के कारण वे परमेश्वर को अवसर नहीं देते और अंत में गड़बड़ी भी होती है। मगर आप अपने जीवन साथी की खोज में हैं तो कृपया आप प्रार्थना करिए, क्योंकि परमेश्वर बेहतर जानता है कि आपका लाइफ पार्टनर कहाँ रहता है। शैतान का एक तरीका है लव मैरिज, वह भी अन्य जातियों के साथ। आज भी काफी मसीह जवान लोगों के बीच में संसार वालों के साथ प्यार होता है। अपनी प्रेमिका को पाने के चलते वे प्रभु से दूर होने के लिए भी नहीं हिचकिचाते। क्यों? उनका प्रेमिका के प्रति प्यार प्रभु से भी बढ़कर होता है। बाइबल में शिमशोन के बारे में हम जानते हैं, जिन्होंने दलीला नाम के एक अन्य जाति स्त्री के साथ प्यार किया था। शिमशोन परमेश्वर की ओर से एक अभिषिक्त मनुष्य था, मगर उस अन्य जाति स्त्री के रिश्ते के कारण अंत में उसका आंख को फोड़ दिया गया और उनको अपनी जान, सामर्थ, सब कुछ गंवाना पड़ा। सुलेमान राजा की कहानी भी इससे कम नहीं है, जिसने बहुत सारी अन्य जाति स्त्री को ब्याह लिया था और उन स्त्रियों के द्वारा वह मूर्तों को भी बलि चढ़ाता था। बाइबल बताती है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो। 2 कुरिन्थियों 6:14। प्रियो, आपने देखा होगा बैलगाड़ी या रथों में एक बैल के साथ दूसरे बैल को भी बांधते हैं, या घोड़े के साथ घोड़े। कभी भी एक घोड़ा को एक बैल के जुए में नहीं जुटते। इस कारण बाइबल कहती है, अविश्वासियों के साथ विश्वासी लोगों को भी पवित्र बंधन में जुड़ना नहीं चाहिए। प्रियो, अगर आप अपने पसंदीदा जीवन साथी को चुनोगे तो शायद प्रभु की इच्छा इसमें नहीं होगी। इस कारण परमेश्वर की अगुवाई से पवित्र विवाह के रिश्ते में जुड़ जाएं। प्रभु आप सबको आशीष दे।